हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनिका खुरानाज अकेडमी। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो रहे होंगे और इससे आप लोग अपना नॉलेज गेन कर रहे होंगे, प्लस अपने मार्क्स भी इम्प्रूव कर रहे होंगे स्कूल में। गाइज आज जो हम करने जा रहे हैं टेंसेज हैं। सो बेसिकली वही पैटर्न रहेगा कि 15 मिनट के अंदर अंदर कोशिश रहेगी टेंसेज ख़त्म करने की, और फिर उसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा। वो टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि उस टेस्ट के करने से आप लोगों को अपने स्किल्स पता चल जाते हैं। और जहाँ भी आपकी एरर हो, राइट, जिधर भी आपकी एरर हो उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर बार बार प्रैक्टिस करना। देखो, ग्रामर करने का रूल यही होता है, एक बार आपका एरिया फाइंड हो जाए, आपको एरिया ऑफ एरर, एरिया ऑफ वीकनेस, कि जहाँ आप गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस, उसी टाइप के सेंटेंसेस, उसी टाइप का टॉपिक, उसी टाइप की चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस करें तब तक जब तक आप उसमें स्किल ना हो जाएं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टेंसेज। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रीव्यू दिया था कि टेंसेज हैं कितने टाइप के और सिंपल को बताया था। तो बेसिकली आज हम जो पिक करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का हम बाकी सब फॉर्म पढ़ेंगे, दैट इज़ इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, ओके, परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई नो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें क्लियर हैं, तो कई लोगों के लिए ये चीज़ें ऐसी होंगी कि क्यों समझा रहे हैं, प्लीज़ वो जा सकते हैं इस वीडियो वाले सेशन से। लेकिन जिनको डाउट हैं, स्टे विद अस, समझो और अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके, सो कौन से सेंटेंसेस में हम इनको यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है हैबिचुअल, जितने भी एक्शंस होते हैं हमारे, वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, राइट। जितना भी आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख लो, आप कमेंट्री देख लीजिए जो सुनते हैं, बेसिकली आप कहोगे कि एंकरिंग वगैरह जो भी होती है, कमेंट्री जो होती है, ये बेसिकली हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में होती है, राइट, और टेंस में होती है। So these are basically situations where we use present indefinite tense. Now, how can we recognize कि ये present indefinite होगा और इस particular segment को ही हमने यूज़ करना है। आप लोगों को अच्छे से याद होगा, मैंने subject verb agreement आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का इंडिकेशन देते हैं। टेंसेज आपको ये बताते हैं कि कौन से टाइम सेगमेंट की बात हो रही है। तो जब हमारी बिल्कुल क्लैरिटी होती है, लाइक हम रेगुलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं या हम यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो हर काल में सच है ना, तो इन चीज़ों में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब से रिकग्नाइज होता है? ये होता है डू और डज से रिकग्नाइज। ओके गाइज, सो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ आप डू और डज लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है हमेशा डू और डज के बाद, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। और आपका जो एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसका फॉर्मेट है, अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लाइक डू आई, ठीक है, डज ही, इस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे। और यही अगर आपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज के साथ आप नॉट वर्ड यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, राइट। जितने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। आपको ये बात बताऊं बेटा, 80% से ज़्यादा लोग इसी पर्टिकुलर टेंस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। आपके एडिटिंग ओमिशन जो आता है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हमने फ्रीक्वेंसी देखी है कि 1 मार्क जो कैरी करेगा वो यही है कि आपका डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है या नहीं लगा, और अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि जिसमें नेगेशन यूज़ बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर जिन भी लोगों को सेंटेंसेस में दिक्कत हो वो हमारा पास्ट सेंटेंसेस का वीडियो देख सकते हैं,
और वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कितने टाइप के सेंटेंसेस हैं। तो उस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें नो या नॉट नहीं आता और क्वेश्चन मार्क नहीं आता, आपको इंटेरोगेटिव नहीं है, जो उनमें क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही हम एस या ई एस मर्ज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू से लाइक शी डज नॉट डांस वेल, ओके, कि वो अच्छा डांस नहीं करती। अब ये उसका एक रूटीन फॉर्म भी कह सकते हैं या उसके बारे में एक स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है किसी भी पर्सन के बारे में। तो यही अगर मुझे बताना है कि शी डांसेस वेल, तो यहाँ पर मुझे डू या डज अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, शी डांसेस रियली ग्रेट। ओके, सो शी के साथ वो जो डांसेस है, कई लोग इसको प्लूरल वर्ब बोलते हैं, कई लोग इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन डांस वर्ब के साथ आपका या एक्शन वर्ब के साथ आपका एस या ई एस मर्ज हुआ इसका, डज का। ठीक है, तो शी आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा कि ही शी इट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, वो बनेगी डज। तो डज का जो एस या ई एस स्पेलिंग के हिसाब से जो भी लगेगा आप उसको लगा देंगे वहाँ पर, राइट। अब अगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सेंटेंसेस में डू और डज बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाना है और मुझे अपनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का में एक एम्फेसाइज करना है, जैसे एम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में मैंने बात की थी आपसे सेंटेंस की वीडियोज़ में, तो उसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि एम्फेटिक सेंटेंस कौन से होते हैं। तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल if I want to ask you anything, okay, and if I want to give punishment in awage of that particular thing, so उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे I do want to know why this happened, okay, so do want to know, I do mean it। जनरली हमने उन पर्टिकुलर सिचुएशन में डू या डज लगाकर उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कंपल्शन को शो कर दिया, राइट। So basically she, if I say like Ram does go to religious places when daily, okay, so what is that कि वो जाता ही जाता है आंधी आए या तूफान, otherwise Ram goes to, okay, so यहाँ पर जो हमारा do does को अगर आप helping verb के साथ या फिर verb के साथ do और does को verb के साथ अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि जिसमें नो और नॉट यूज़ नहीं हो रहा या इंटेरोगेटिव नहीं है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं डू और डज को सेपरेटली, अगर आप उस सेंटेंस में एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो, राइट। सो बेसिकली यही हमारे सेंटेंसेस है, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। सो पेरेंट्स प्लूरल है, तो आपका यहाँ पर अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊंगी तो डू नॉट लगाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो लव का नेचुरल फॉर्म हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ले लेंगे। अब फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप लोगों को क्लियर होंगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कई लोग इन चीज़ों को रूट वर्ब से और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इस तरह से समझते हैं। तो जैसे भी आप वर्ब्स को ध्यान रखना चाहते हैं उनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, वो आप लोग आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। लर्न करते हुए टेंसेस को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और, यहाँ पर मैं हिंदी का पैटर्न नहीं डाल रही हूँ आपको, जैसे कई लोग सीखते हैं कि ये एंड में आएगा, इस तरह का सेंटेंस एंड होगा, नहीं। आप जब भी किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो प्लीज़ उस लैंग्वेज के सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए, तभी आप लैंग्वेज को जल्दी सीखेंगे, अदरवाइज देयर वुड बी प्रॉब्लम, राइट। सो यूनिवर्सल ट्रूथ का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से हैबिचुअल एक्शंस हो गए, लाइक आई गो फॉर वॉक डेली, ओके। सो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है कि जो आप हैबिचुअली रोज़ काम करते हो, ठीक है। आई ब्रश ट्वाइस अ डे, इस तरह से आप अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपके डू और डज वाले ही सेंटेंस स्ट्रक्चर चलेगा। हेडलाइंस यानी कि जितनी भी आप अपने आर्टिकल्स लिखते हैं या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखते हैं या लेटर में आप लोग सब्जेक्ट लिखते हैं या फिर आप जैसे नोट्स मेकिंग कोई कर रहा है तो वहाँ हेडिंग लिखता है, किसी भी तरह का एक हेडिंग आपको क्रिएट करनी है या हेडलाइंस क्रिएट करनी है न्यूज़पेपर में, वो सब आपका किस में जाएगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में, ओके। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को सेंटेंसेस इसमें दूंगी,
कुछ रिकग्नाइज करने होंगे, कुछ को प्रैक्टिस करना होगा, फिल करना होगा, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यूज़ करना हो डू यू प्रे, डोंट यू प्रे, डज ही प्रे, सो बेसिकली यहाँ पर उसको हमने इंटेरोगेटिव बनाया तो क्या फॉर्म निकला वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये सब में बराबर रहेगा, तो मैं सब जगह नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी जो कि इंडिकेट करती है कि ये कौन सा टेंस है। अब जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस आपको कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। अब कॉन्टिन्यूटी को शो करता है तो प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन चल रहा है, लाइक राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, एट दिस वेरी मोमेंट यू आर लिसनिंग टू मी, ओके। सो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ये हमारा इंडिकेट होता है इज, एम, आर प्लस इसके बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। इनको जनरली हम एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो डू अगर हमारी रूट वर्ब है, ing लगा दूंगी तो डूइंग हो जाएगा, राइट। तो गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जैसे कि शो करता है किसी भी मोमेंट में कॉन्टिन्यूटी शो करना, लाइक राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग टू मी, and at present moment someone is watching program on television। तो कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हो, जो भी एट प्रेजेंट एक्शन हो रहा है। इसके अंदर हमारा टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, राइट। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज़्यादा खैर कंफ्यूजन होती नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चे मिक्सअप कर देते हैं चीज़ों को। वो आपने ध्यान रखना है कि ये डू और डज से ही रिप्रेजेंट होगा, और ये इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, यानी कि आपका एक्शन वर्ब का यूसेज बहुत ज़रूरी है। और इसमें कोई टाइम का सेगमेंट ऐसा डिफाइन नहीं किया जाता जिसके अंदर टाइम आपको मेंशन किया गया हो या कुछ भी आपसे कहा गया हो। एक चीज़ मैंने काफ़ी देखी है जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे कि सी और हियर के साथ ing लगा देते हैं। वो आपका, जब मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या जेरेंड वगैरह समझाऊंगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है गाइस कि सीइंग, ऑन हियरिंग ये आपका एक्शन वर्ब नहीं है, ये कुछ और बन जाता है। हम पार्टिसिपल्स में इसको समझते हैं, लेकिन आप ये वर्ब को एज एन एक्शन वर्ब यूज़ नहीं करोगे। सी एक नेचुरल एक्शन है कि हमारी आंखें हैं वो देख रही हैं हर समय, आप ईयर हैं हर समय सुन रहे हो। लेकिन जब आप डेलिबरेटली कुछ सुनते हो तो आप लिसन वर्ब यूज़ करोगे, आप डेलिबरेटली कुछ देखते हो तो वॉच वर्ड यूज़ करोगे या लुक वर्ड यूज़ करोगे। डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात हो रही है, राइट। सो फॉर्मेशन वही रहेगी सेंटेंसेस की। आई होप ये 2 सेंटेंसेस क्लियर है। मैं सोच रही थी कि आज ही आपको ये चारों टेंसेस क्लियर कर दूं, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिट फॉर लॉन्ग। सो 15 मिनट का टारगेट है, दैट वुड बी इनफ। आप अभी क्या करें, आज का आपको जो टास्क मिलेगा गूगल डॉक्यूमेंट करने से पहले, आप सबसे पहले एक चीज़ करेंगे कि टाइप्स ऑफ टेंसेस को पढ़कर आप जब वीडियो देख लें तो आप ऐसे सेंटेंसेस ढूंढें जिसमें आप रिकग्नाइज करने की कोशिश करें कि कौन सा इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रखा है कहाँ पर और कहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ हो रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप गूगल टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज़ ये टेस्ट आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपकी सारी प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस। तब तक बहुत अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करो। बाय बाय, टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।